देश में आम चुनावों के बाद भारत में 18वीं लोकसभा गठित हो गई। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले देश के दूसरे नेता हो गए। भाजपा को भले ही अपने बलबूते पूरा बहुमत नहीं मिला, लेकिन सहयोगी दलों के साथ एनडीए गठबंधन को बहुमत से 21 सीटें ज्यादा मिली और मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बन गई। वहीं तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए सरकार ने बीजेपी सांसद ओम बिरला को दूसरी बार भी लोकसभा स्पीकर बनवा लिया। इसके साथ ही सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्ष इंडिया ने भावी राजनीति की नई इबारत भी लिख दी है, जो अब भारतीय संविधान को लेकर आरोपों प्रत्यारोपों की लड़ाई बनकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल है कि संविधान बचाओ बनाम इंदिरा के आपातकाल की बहस से कांग्रेस और बीजेपी आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। तो आइए बताते हैं संविधान बचाओ बनाम इंदिरा गांधी के आपातकाल की संसदीय बहस की असली वजह। क्योंकि संविधान बचाओ से कांग्रेस और आपातकाल से भाजपा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ रही है सामने। बता दें कि लोकसभा चुनावों में विपक्षी इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस ने बीजेपी के 400 पार के नारे को संविधान बदलने के खतरे से जोड़कर संविधान की हिफाजत करने को जबरदस्त चुनावी मुद्दा बनाया था, जिसके कारण आम चुनावों में बीजेपी को 63 सीटें गंवानी पड़ी। चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस के इस हमले का कारगर जवाब अभी तक नहीं दे सकी। विपक्ष का यह आक्रामक तेवर यहीं तक नहीं रुका। बता दें कि नई लोकसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के ज्यादातर सांसदों ने संविधान की छोटी प्रति हाथ में लेकर जय संविधान का नारा लगाकर यह साफ कर दिया है कि संविधान का मुद्दा सिर्फ चुनावों तक ही सीमित नहीं था, यह मुद्दा आगे भी जारी रहेगा। निश्चय ही विपक्ष के इन तेवरों ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद होने वाले महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों में भी अगर संविधान बचाओ का मुद्दा चल गया और दलितों, आदिवासियों और अति पिछड़ों ने इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर लिया तो बीजेपी को इन सभी राज्यों में जबरदस्त बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि विपक्ष के संविधान बचाओ मुद्दे की काट के लिए बीजेपी ने आपातकाल के उन दिनों की यादें आगे कर दी हैं जब 19 महीनों के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश में लोकतंत्र पर ताला लगा दिया था और राजनीतिक बंदियों से देश की जेलें भर दी गई थीं। बता दें कि आपातकाल का मुद्दा इस सत्र में तब उठा जब स्पीकर ओम बिरला ने सदन में आपातकाल की निंदा की। सदन में लाए निंदा प्रस्ताव को ओम बिरला ने पढ़ा और प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपातकाल की तानाशाही और जुल्मों का जिक्र विस्तार से ओम बिरला ने किया। वहीं अगले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल की याद दिलाते हुए उसकी निंदा की गई, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण भी सरकार का ही होता है। इस तरह बीजेपी ने कांग्रेस और उसके संविधान बचाओ नारे का जवाब देते हुए यह कहा कि संविधान अब नहीं तब खतरे में था जब देश पर आपातकाल थोपा गया था, और ऐसा करने वाली कांग्रेस को संविधान बचाओ का नारा लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसे में भाजपा के इस अचूक तीर ने कांग्रेस को भी काफी परेशान और झकझोरने पर मजबूर किया, क्योंकि इस आपातकाल के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के वो घटक दल जिनके नेता और कार्यकर्ता आपातकाल के शिकार हुए थे, वे कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। इसकी एक झलक भी सदन में देखने को मिली। यह झलक तब देखने को मिली जब ओम बिरला के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी, डीएमके और राजद जैसी पार्टियों के सदस्य चुपचाप बैठे रहे। वहीं सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जब शपथ लेने के बाद जय संविधान का नारा लगाया तो स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि संविधान की शपथ तो आप ले ही रहे हैं। इस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आपत्ति जताई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि चलो बैठो। बता दें कि ओम बिरला के इन तेवरों ने विपक्ष को असहज कर दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल का जिक्र आने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया और कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना विरोध प्रकट किया। इतना ही नहीं,
नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ शिष्टाचार मुलाकात में भी कहा कि आपातकाल का प्रस्ताव अनावश्यक था, क्योंकि इस मुद्दे पर कई बार बहस हो चुकी है और कांग्रेस अपनी गलती मानते हुए इस मुद्दे पर माफी तक मांग चुकी है। लेकिन भाजपा आपातकाल के मुद्दे को जनता तक ले जाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए देश के हर जिले और चुनाव क्षेत्रों में जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें बताया जाएगा कि कैसे कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान का गला घोटा था। क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़े व अति पिछड़ों के बीच संविधान बदलने का भ्रम जिस तरह कांग्रेस ने इस आम चुनाव में फैलाया है, उसकी काट आपातकाल के तीर से ही की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि कांग्रेस मानती है कि आपातकाल के बाद 1980, 1984, 1991, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता अपना जनादेश दे चुकी है। इसलिए भाजपा का यह मुद्दा आपातकाल अब नहीं चलेगा। बता दें कि 18वीं लोकसभा में यह आरोप प्रत्यारोप बताता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद संवाद और सहयोग की जो संभावनाएं जताई जा रही थी, उसको पहले दिन ही नष्ट कर दिया गया। सदन में माना जा रहा था कि अब बीजेपी के बहुमत से काफी दूर हो जाने और सहयोगी दलों के समर्थन से चलने वाली एनडीए सरकार का रुख अब विपक्ष के प्रति बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा अब भी आक्रामक तेवर में है। उम्मीद तो ये भी थी कि राहुल गांधी की अगुवाई में पहले से ज्यादा मजबूत विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष का जो संवाद और सहयोग का नया दौर शुरू होगा, क्योंकि विपक्ष की उपेक्षा अब संभव नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से तेवर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने दिखाए हैं, उससे आशंका मजबूत हो गई है कि 18वीं लोकसभा में सहयोग और संवाद नहीं, बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ ज्यादा रहने वाली है। सरकार का साफ संदेश है कि भले ही मीडिया या अन्य राजनीतिक विश्लेषक उसे पहले की तुलना में कमजोर मान रहे हैं, लेकिन वह अब भी उतनी ही मजबूत और ताकतवर है जितनी पिछली 2 सरकारों में हुआ करती थी। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी यह संदेश सरकार और देश को दिया है कि 10 साल तक जो मनमानी सत्ता पक्ष ने की है, वह अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि विपक्ष अब मजबूत हो चुका है। ऐसे में स्पष्ट है कि एक दूसरे को कमजोर साबित करने और खुद को दूसरे से ज्यादा मजबूत दिखाने की यह होड़ आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है और संसद में सत्ता पक्ष व विपक्ष का टकराव लगातार बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि संविधान बचाओ बनाम आपातकाल पर यह बहस भाजपा और कांग्रेस का चुनावी एजेंडा मात्र है। दोनों ही पार्टियां आगामी चुनावों के लिए वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश के साथ सत्ता मोह का प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। अब आप सम्मानित दर्शक सदन में संविधान बचाओ बनाम आपातकाल की इस बहस को लेकर क्या विचार रखते हैं, जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।